हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 जिसका नाम है बीमा। बच्चों इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे लिए अननोन है, तो इसके लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और समझिए कि नए नए वर्ड जो कि बीमा में यूज़ हुए हैं। पहला पॉइंट समझिए, बीमाकर्ता कौन होते हैं। तो बीमाकर्ता वह कंपनी है, वह संस्था है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या दे रही है, वचन दे रही है कि किसी भी प्रकार की अगर आपको जोखिम होती है और जोखिम से अगर आपको हानि होती है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, बीमाकर्ता हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ LIC। ठीक है, तो LIC क्या है? LIC एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी संस्था है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम होने से बचाती है। ये चीज़ समझ में आई। दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों, बीमित। बीमित व्यक्ति कौन होते हैं, ठीक है, या बीमित कौन होते हैं। तो देखिए बीमा अनुबंध का जो दूसरा पक्षकार होता है वो क्या होता है, बीमित होते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक LIC और X, ठीक है, यहाँ पर जो ये LIC है ये तो कौन हो गए, ये हो गए बीमाकर्ता। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रही है, एक्स को गारंटी दे रही है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगी, LIC करेगी। समझ में आया? तो ये कौन हो गए, बीमाकर्ता हो गए। अब हम समझते हैं ये एक्स कौन है। तो एक्स कौन है बच्चों, एक्स बीमित व्यक्ति है। ठीक है, तो जो हमारा ये अनुबंध है, क्या अनुबंध है, ये बीमा अनुबंध है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर LIC तो क्या हो गई, फर्स्ट पार्टी हो गई, और जो एक्स है वो कौन सी पार्टी हो गई, सेकंड पार्टी हो गई या दूसरा पक्षकार हो गया। तो यहाँ पर जो बीमित कौन होते हैं, बीमित वे व्यक्ति होते हैं जो कि अपना इंश्योरेंस किससे करवाते हैं, बीमाकर्ता के द्वारा करवाते हैं, और ये किसी बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं जो ये बीमित व्यक्ति हैं, या तो ये व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई संस्था हो सकती है, या ये कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने घर का इंश्योरेंस करवाया तो यहाँ पर जो घर है वो क्या हो गई, बीमित हो गई। ठीक है, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, देखिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि बीमाकर्ता फर्स्ट पार्टी है, बीमित सेकंड पार्टी है। तो यहाँ पर बीमित जो व्यक्ति होते हैं या संस्था होती है वो बीमाकर्ता को एक मूल्य देती है, एक मूल्य दिया जाता है जिसके बदले में जो बीमा कंपनी है वो इनकी क्षतिपूर्ति का वचन देती है, जिसके बदले वो क्षतिपूर्ति का वचन देती है। तो प्रीमियम क्या हो गया, प्रीमियम वो अमाउंट है, वो पैसा है, वो मूल्य है जो कि एक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति से प्राप्त करता है। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा की विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब हो गया जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जाता है वो हो गई बीमा की विषय वस्तु। तो यहाँ पर देखिए, जिस जीवन का या जिस संपत्ति का, ठीक है, दो चीज़ समझ में आई हमें, या तो किसी जीवन का हम क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, या किसी संपत्ति का हम इंश्योरेंस करवाएंगे। तो देखिए जिस जीवन या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। ये चीज़ भी हमें समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, अल्प बीमा। नाम से मालूम चल रहा है अल्प मतलब होता है थोड़ा, बीमा करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम का करवाता है तो वो क्या हो जाएगा, अल्प बीमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिबीमा। अधिबीमा नाम से मालूम चल रहा है अधिक, ठीक है, मूल्य क्या है, कम है, और वो बीमा करवा रहा है ज़्यादा का, तो ये क्या हो जाएगा, अधिबीमा हो जाएगा। तो जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का करवाया जाता है तो उसे अधिबीमा कह देते हैं। समझा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुनः बीमा। पुनः बीमा मतलब होता है यहाँ पर जो बीमा करता है, ठीक है, मतलब जैसे कि LIC है, उसने किसी का इंश्योरेंस करवाया, अब उसे लग रहा है कि वो इस LIC
जब LIC को ये लगता है कि ये इंश्योरेंस जो मैंने किया है उसको मैं वहन नहीं कर पाऊंगी, उसकी क्षतिपूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वह किसी दूसरे कंपनी से भी उसका इंश्योरेंस करवा लेती है। इसे हम बोलते हैं पुनः बीमा। ठीक है, तो जब कोई बीमा करता, यहाँ पर किसी कंपनी, किसी संस्था जो कि क्या कर रही है, इंश्योरेंस दे रही है, ठीक है, अपनी जोखिम को कम करने के लिए, मतलब जो संस्था जो कि इंश्योरेंस दे रही है बीमित व्यक्ति को, वो अपना जो जोखिम है उसको कम करने के लिए किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरे बीमाकर्ता से क्या करवा लेगी, इंश्योरेंस करवा लेती है, बीमा करवा लेती है, तो उसे पुनः बीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोहरा बीमा। दोहरा बीमा किसके द्वारा किया जाता है, बीमित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि पुनः बीमा करवाया जाता है किसके द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए दोहरा बीमा। दोहरा बीमा क्या है, जब कोई बीमित व्यक्ति एक ही विषय वस्तु का, एक ही चीज का किसी दो या दो से ज्यादा संस्था के द्वारा इंश्योरेंस करवा लेता है, उसे हम बोल देंगे दोहरा बीमा। तो समझिए, जब कोई बीमित व्यक्ति, ठीक है, एक ही विषय वस्तु का, एक ही चीज का एक से अधिक बीमाकर्ताओं के द्वारा क्या कर लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है या उनसे बीमा पत्र क्रय कर लेता है, तो उसे हम बोल देंगे दोहरा बीमा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा पत्र। मैंने आपको बताया बीमा करता है, बीमित है। बीमा करता क्या बोल रहा है बीमित को कि अगर आप मुझे इतना प्रीमियम चुकाते हो तो मैं आपको फ्यूचर में होने वाली जो लॉस है, जो आपको रिस्क है, उसका मैं आपका जोखिम उठाऊंगा, उसकी मैं क्षतिपूर्ति कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में एक अनुबंध बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बीमित व्यक्ति क्या करेगा, बीमाकर्ता को प्रीमियम देगा और जो बीमा करता है वो उसको क्या देगा, इंश्योरेंस देगा, उसकी जो फ्यूचर में होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है लॉस की, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए एक अनुबंध बनाया जाता है। ठीक है, तो बीमा पत्र क्या है, बीमा पत्र एक ऐसा लिखित मतलब रिटर्न, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा क्या होता है, जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति के बीच में एक इंश्योरेंस होता है, एक ऐसा प्रलेख जिसके अंदर जो बीमा करता है वो बीमित व्यक्ति को एक गारंटी देता है कि अगर आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का लॉस होता है उसका वहन मैं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालातीत बीमा पत्र। इसका मतलब समझिए, कालातीत बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान अगर सही समय पर नहीं होता तो बीमित के द्वारा जो लाभ प्राप्त करने का जो अधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस सही समय पर, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो सही समय पर दिया नहीं, तो आपको जो फ्यूचर में जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं इस अनुबंध से, उसका अधिकार आपके द्वारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, कालातीत बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान अगर आप यथासंभव नहीं करते हैं तो उसके द्वारा जो बीमित के द्वारा लाभ प्राप्त करने का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एश्योरेंस। इसको हिंदी में समझते हैं, एश्योरेंस क्या है। देखो, दो वर्ड आएंगे, एक एश्योरेंस होगा और एक इंश्योरेंस होगा। एश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस का शब्द का मतलब उन बीमा अनुबंधों के लिए हैं, उन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं जिसके अंदर बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित होता है। निश्चित मतलब सर्टेन होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपने देखा होगा LIC है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो LIC है ये जीवन बीमा अनुबंध करती है। इसके अंदर 100% गारंटी होती है कि हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्यूचर में आपको 100% किसी प्रकार का लॉस होता है तो यहाँ पर जो कंपनी है, जो बीमा करता है, वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब उनकी जो क्षतिपूर्ति का भुगतान करता है। तो ये देखिए, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित होता है। जीवन बीमा अनुबंध के लिए एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
जितने भी इसके अलावा जितने भी अनुबंध होते हैं या जितने भी बीमा होते हैं, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, उसके लिए वर्ड इंश्योरेंस होता है। देखिए, अश्योरेंस होगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और इसके अलावा फायर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो सारे इंश्योरेंस कौन से होंगे? इंश्योरेंस होंगे, ये वाले। ठीक है, तो दो वर्ड हमने समझे, एक वर्ड तो था अश्योरेंस और दूसरा वर्ड है इंश्योरेंस। ठीक है, अश्योरेंस मतलब होता है 100%। फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार का लॉस होगा तो 100% हम आपको इसका क्षतिपूर्ति करेंगे, जबकि इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इन शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों से हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट से हैं जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है परंतु उसका होना निश्चित नहीं होता। जैसे कि कैटल इंश्योरेंस है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस है। घर में आग लगना हो तो सकता है बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 होती है। जबकि अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, जिसके अंदर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस करवाता है, तो वो 100% है, मौत है वो 100% आनी ही आनी है। तो इसलिए जो लाइफ के लिए अगर आप किसी प्रकार का बीमा करवाते हैं तो वो होगा अश्योरेंस, और अगर इसके अलावा लाइफ के अलावा किसी भी प्रकार का जब आप बीमा करवाते हैं उसके लिए वर्ड यूज होगा इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना पाई तो जाती है बट उसका होना या ना होना वो निश्चित नहीं होता। क्षतिपूर्ति अनुबंधों में अग्नि, समुद्र बीमा में इस वर्ड का उपयोग किया जाता है। किस वर्ड का उपयोग किया जाता है बच्चों? इंश्योरेंस वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो दो अलग अलग वर्ड समझे हमने, अश्योरेंस और इंश्योरेंस। अश्योरेंस में तो निश्चित होता है जबकि इंश्योरेंस में अनिश्चित होता है, जरूरी नहीं है, संभावना तो पाई जाती है बट होना या ना होना उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम। जोखिम मतलब होता है रिस्क फैक्टर। ठीक है बच्चों, किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं? जोखिम कहते हैं। तो जोखिम क्या है? जोखिम मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसकी? लॉस होने की। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है उसे हम बोल देंगे जोखिम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमा संकट। तो बीमा संकट के अंदर वो कारण को इंक्लूड किया जाता है, उन कंडीशंस को इंक्लूड करा जाता है जिनकी वजह से आपका ये जोखिम है ना उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु के अंदर हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं उसे हम क्या बोल देंगे? बीमा संकट बोल देंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हमने बीमा से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।